हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी की सुबह बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल अब आंखें खोलो और जी के जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टैटिक जीके के ताबड़तोड़ प्रश्नों को हल करते हैं और आज का सेट पेपर नंबर 32। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक मेरे बच्चों हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो दोस्तों, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अशोक महान शासक ने इसे बनवाया था, सांची के स्तूप को। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही सरल सवाल दोस्तों, केरल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपको बताना है कि केरल की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। बी बिल्कुल सही उत्तर है, केरल की राजधानी। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो मेरे बच्चों, आप सभी को पता है कि अकबर के नौरत्नों में शामिल थे तानसेन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अकबर के दरबार में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चीनी यात्री फायान किसे दरबार में आया था? किसे की जगह किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो फायान जो चीन से आया था, यह किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर आपको गैस करना है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मेरे बच्चों। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों अकबर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या केरल? तो मेरे बच्चों, दक्षिण भारत का कश्मीर केरल को कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर बच्चों। और आज मेरे बच्चों, कल आप सभी लोगों ने शिक्षक दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से अपने शिक्षक के साथ मनाया होगा। दोस्तों, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करते रहें, उनके आशीर्वाद से आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं मेरे बच्चों। ऑप्शन है 24 मार्च, 14 सितंबर, 12 अगस्त, 27 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 27 सितंबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा, कल्हड़? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा हो जाएगा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर मेरे बच्चों। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? तो मसालों का राज्य या मसालों का देश, मसालों की नगरी कहते हैं दोस्तों हम लोग केरल को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मेरे बच्चों। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? काबुल में, बगदाद में, बेबीलोन या तेहरान में? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों बेबीलोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, हैजा, एनीमिया, ट्रैकोमा, पीलिया? तो मेरे बच्चों, आप सभी को पता है कि खून की कमी एनीमिया रोग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका उत्तर मेरे बच्चों आप सभी गैस करेंगे। तो
तो औरंगजेब ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो वहाँ पर जो चित्रकारी बनी हुई है दोस्तों, चित्र मतलब पत्थर पर, ठीक है ना, वो किस काल की है? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों के समय की है एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में शैलकृत चैत्य। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों इसके विकल्प सबसे पहले देखेंगे कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो ये रहे दोस्तों विकल्प इसके, 1910, 1920, 1949, 1955। तो इसका मेरे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो विश्व का सबसे छोटा देश मेरे बच्चों जो है वो मालदीव, सूडान, श्रीलंका, वेटिकन सिटी। इसका सही उत्तर है वेटिकन सिटी। चलिए, और अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे छोटा देश, तो मालदीव हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लखनऊ से पहले मेरे बच्चों अवध की राजधानी फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर है मेरे बच्चों ऑप्शन ए फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति सबसे मजबूत थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से किस वंश की जो नौसेना यानी नेवी थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी मेरे बच्चों? तो चोल शासकों की, दक्षिण भारत के शासक थे ये, चोल शासकों की नौसेना सबसे अच्छी थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट, नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों कोचीन हो जाएगा, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण विकास संस्थान RDI, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली, सिकंदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ। तो बच्चों इसका सही उत्तर है हैदराबाद, यहाँ पर ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? नीला, पीला, भूरा, काला। तो आई थिंक इसका उत्तर भी सबको पता होगा मेरे बच्चों। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मतलब ऊपर से अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो तांबे का, चांदी, टंगस्टन, आयरन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है इसका फिलामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर मेरे बच्चों कि भारतीय संविधान में जो संसद ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1949 में जो लाल क्रांति हुई थी, तो माओ ते सुंग, चाओ जू कुआ, जीपलिंग और ली फांग। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा माओ से तुंग, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, कैस्पियन सागर, चिल्का झील या सुपीरियर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, लेक सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग की बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बुखार, बेरी बेरी या स्कर्वी। तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से बेटा रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ऑप्शन ए इज योर राइट। चलिए 28 देखते हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो आप सभी को पता है कि ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस के संबंधित ट्रॉफी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है?
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B12? तो बच्चों कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम भी साइनोकोबैलेमिन होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर बच्चों। डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोजन, यूरेनियम या हेमेटाइट? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 31 का सही उत्तर मेरे बच्चों क्या होना चाहिए? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? तो हर 2 वर्ष पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आज का। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मार्च, 14 अगस्त, 1 दिसंबर या 5 जनवरी? तो इसका उत्तर मेरे बच्चों ऑप्शन सी 1 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल एड्स डे मनाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी, पक्षी वर्ग, संघ कॉर्डेटा या एम्फीबिया? तो मेरे बच्चों चमगादड़ जो है वो मैमल है, स्तनधारी जीव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, शिशुनाग या अजातशत्रु? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। रजत रंगणी के लेखक कौन हैं? तो रजत रंगणी के लेखक कालिदास, अश्वघोष, विष्णु शर्मा या कल्हड़? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कल्हड़ हो जाएगा। इन्होंने रजत रंगणी लिखी है और रजत रंगणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आज का। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, सतीश धवन या डेविड धवन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो इसका सही उत्तर है श्याम बेनेगल। इन्होंने फिल्म बनाई थी द मेकिंग ऑफ महात्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यस महाबलीपुरम के शैल मंदिर भी बोलते हैं इनको। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजराज प्रथम और राजकृति? तो इसका सही उत्तर आप सभी गैस कर बताएं मेरे बच्चों। इसका सही उत्तर नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 39 पर। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 40 पर बच्चों। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? आई थिंक ये तो सारे बच्चों को पता होगा। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट? तो गुगली एक प्रकार की बॉल डालने की प्रैक्टिस है। तो दोस्तों ऑप्शन डी क्रिकेट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा बच्चों कि लावनी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। दीनार किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों दीनार किस देश की मुद्रा है? ईरान, तेहरान, सऊदी अरब, इराक? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों ऑप्शन डी इराक। देखिए दोस्तों सरल क्या है, कठिन क्या है, इसकी परिभाषा अगर मैं बताऊं
तो सीधी सी बात है, जो हमको आता है वो सरल है और जो नहीं आता वो कठिन है। पर जो हमको आता है वो क्या अपने आप आ जाता है या हम बचपन से सीखे होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की बहुत बार जब प्रैक्टिस 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 करने लगते हैं तो वो चीज़ हमको सरल लगने लगती है। और इसी प्रकार अगर आप रोज़ किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ भी आपके लिए सरल हो जाएगी। जैसे कि हम लोग रोज़ एक सेट पेपर सुबह 6 बजे लगाते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी जीके भी बहुत सरल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तिराना में, बगदाद में, पनामा या कंपाला? तो दोस्तों, अल्बानिया देश की जो राजधानी है वो तिराना हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो बाबर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, उसमें जो अभी तानसेन वाला प्रश्न था, तो बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, अकबर के दरबारी 9 रत्न होते थे। चलिए देखते हैं बच्चों आज का प्रश्न नंबर 45। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या बिलियर्ड? तो मेरे बच्चों, पीठ संप्रास का संबंध जो है वो टेनिस खेल में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का सेट पेपर का लास्ट प्रश्न 45। तो आई होप आप सभी लोग रेगुलर सेट को लगा रहे होंगे। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको बताएं कि रोज़ सुबह 6 बजे एससी क्लासेस पर स्टैटिक जीके का सेट पेपर आता है। मात्र 10 से 15 मिनट का पेपर होता है बच्चों, पर आपके 40 से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इतना ही लेटे लेटे ही अगर आप सुबह सुबह इसको सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी जीके बेटा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ऐसी क्लासेस में। ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नए सेट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।